जय श्री राम भक्तों। भगवान से अपनी बात, अपनी मन की बात कैसे बोलें ताकि भगवान हमारी इच्छा को पूरी कर दें। कल जो हमने वीडियो डाली थी भगवान तक अपने बात पहुंचाने के 5 तरीके, उसके ऊपर ये कमेंट आया किसी का कि किस तरह से हम अपनी इच्छा को भगवान से बताएं ताकि पूरी हो जाए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप ठीक से पूजा पाठ भी करते हो और आप भगवान से ठीक से प्रार्थना करते हो, भक्ति भी अच्छे से कर रहे हो, अपनी इच्छा बताते हो, लेकिन भगवान इच्छा पूरी करते नहीं। क्यों नहीं करते? तो देखो, बहुत ही खास बात है ये। समझ लो आप अपने माँ बाप के बच्चे हो, लाडले, और चाहे लाडला भी ना हो माँ बाप के लिए तो सारे बराबर होते हैं। लेकिन जो लाडला बच्चा होता है ना, वो जिद करता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए। तो अगर वो वस्तु ठीक होती है तो माता पिता उसे तुरंत दे देते हैं। यानी आपके भविष्य के लिए वो वस्तु ठीक है तो माता पिता दे देंगे। भले ही माता पिता को कितना ही तंग होना पड़े, चाहे उन्हें कर्जा लेना पड़े, फिर भी अपने बच्चे की इच्छा पूरी कर देते हैं वो। लेकिन कई बार बच्चा ऐसी चीज़ की जिद करता है जो कि उनके फ्यूचर के लिए सही नहीं होती है। तो अगर बच्चा बहुत ज़्यादा ही जिद्दी होता है, मानता ही नहीं है, कितना ही मना कर लो, धमका लो, मार लो, तो मजबूरन माँ बाप की को उसकी जिद पूरी करनी पड़ती है। जिद तो पूरी हो गई, वो वस्तु भी बच्चों को मिल गई। माँ बाप को पता था कि ये सही नहीं है, लेकिन बच्चे की जिद के आगे उन्हें वो चीज़ देनी पड़ी। तो भविष्य में क्या होगा? भविष्य में बच्चे का नुकसान होगा, उसका भविष्य खराब हो जाएगा। तो भक्तों, भगवान भी ऐसे ही हैं। वो आपके माता पिता से भी कई गुना बढ़कर हैं। आपने भगवान को अपनी बात बताई तो भगवान तो भविष्य देखते हैं। उन्हें पता है ये अगर विश मैंने अपने बच्चे की पूरी कर दी तो उसके भविष्य के लिए ये सही नहीं है, और इसीलिए उन्होंने पूरी नहीं की। लेकिन कई बार हमारे पास ऐसे कमेंट भी बहुत आए हैं कि जिद करके बैठ गए भगवान के आगे, नहीं मेरी ये इच्छा पूरी होनी चाहिए, तो भगवान ने वो जिद पूरी कर दी, उसकी विश पूरी कर दी, तो भविष्य में उन्हें भुगतना पड़ा। बहुत सारे ऐसे केस होते हैं कि शादियां टूट जाती हैं, घर बर्बाद हो जाते हैं। तो वो इच्छा तो पूरी हो जाएगी लेकिन भविष्य आपका खराब हो जाएगा। तो ज़्यादा ज़बरदस्ती ना करें। किस तरह से भगवान से अपनी इच्छा बतानी है वो हम आपको बताते हैं। आपकी कोई भी इच्छा है तो आप भगवान से ऐसे बोलें, हे प्रभु मेरी ये इच्छा है, अगर ये इच्छा मेरे भविष्य के लिए ठीक है तो आप इसे पूरी कर देना, अन्यथा आप इसे पूरी बेशक मत करना। अगर आप ऐसा बोल के अपनी इच्छा भगवान से बताएंगे ना, तो आपके लिए भगवान वही करेंगे जो आपके भविष्य के लिए 100% सही होगी। अगर एक बार इच्छा पूरी नहीं हुई तो हो सकता है आपको उस समय तो बुरा लगे, लेकिन भविष्य के लिए आपके लिए वो 100% सही होगी। भक्तों, भगवान तो जिद पूरी कर देते हैं। पहले ज़माने में जो राक्षस थे जितने भी, वो भगवान की भक्ति करते थे, तपस्या करते थे और उनसे वरदान ले लेते थे। भगवान वरदान दे देते थे। भगवान कुछ नहीं जानते, भगवान वरदान दे देंगे, लेकिन भुगतना किसको पड़ेगा? भुगतना उन राक्षसों को पड़ता था। ऐसे ही आप भी अगर गलत विश पूरी करवा लोगे जिद करके तो आपको भुगतना पड़ेगा। इसीलिए आप जिद ना करें, जो आपको भगवान को सही लगेगी वो आपको देंगे। बस आप भगवान से ऐसा बोल दें तो फिर आपको किसी प्रकार की चिंता है ही नहीं। एक बार ना पूरी, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, भगवान ने आपके लिए उससे भी कई गुना ज़्यादा अच्छा सोच रखा है। बस आप अपनी भक्ति करते रहो और कर्म करते रहो तो फिर सब अच्छा ही अच्छा होगा। तो भक्तों, ये वीडियो पसंद आया है तो अपने जीवन में इसको उतारें
और औरों के पास भी शेयर करें। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम भक्तों।